नमस्कार, आप सब कैसे हैं। आज बात करते हैं एक ऐसी आदत की जो मुझे लगता है कई वुमेन में स्पेसिफिकली होती है। जेंट्स में भी मैंने कई बार देखी है, बट आई थिंक हमारा कल्चर, क्योंकि हमें एज अ वुमेन वो रिस्पेक्ट, वो कदर नहीं देता है, तो इसलिए कई बार हम बहुत आगे बढ़ चढ़ के लोगों को खुश करने की कोशिश करते हैं। वी आर ऑलवेज ट्राइंग टू पीपल प्लीज। हम चाहते हैं कि सब हमें पसंद करें और सबको हम खुश रखें। ये बाय द वेरी नेचर पॉसिबल ही नहीं है। हम 24 घंटे सबको खुश नहीं रख सकते, लेकिन जब हम वो करने की कोशिश करते हैं दूसरों को इम्प्रेस करने के लिए या उनको प्लीज करने के लिए, तो कहीं हम अपने अंदर का जो सेल्फ रिस्पेक्ट है, सेल्फ कॉन्फिडेंस है, सेल्फ एस्टीम है, उसको नीचे गिराते हैं। जब हम अपना सेल्फ एस्टीम या सेल्फ कॉन्फिडेंस को नीचे करते हैं तो कहीं हम अपनी ग्रेटनेस को, अपनी महानता को करोड़ते हैं। वी स्टार्ट टू चिप ऑफ द लिविंग मिरेकल दैट वी आर, द ग्रेट ह्यूमन बीइंग्स दैट वी आर। तो पहले मैं बात करूंगी कि हम लोगों को प्लीज क्यों करते हैं और क्यों हमें नहीं करना चाहिए। और लास्ट पॉइंट बहुत वैलिड है और बहुत ज़रूरी है हमारी ज़िंदगी के लिए, ये समझने के लिए कि हमें ये नहीं करना है। हम अधिकतर क्यों ऐसा करते हैं कि हम कभी भी ये नहीं कहते कि मुझे जो आप कह रहे हैं ना वो सही नहीं लग रहा है ना। और ज़्यादातर मैं एक पर्टिकुलर तरह का कपड़ा, एक पर्टिकुलर बोलने का तरीका, एक पर्टिकुलर तरह से अपने घर रखने का तरीका पार्टी में, बाहर में, ऑफिस में, दफ्तर में इसलिए करती हूँ कि लोग क्या कहेंगे या लोगों को ये बात पसंद आएगी कि नहीं। मैं यही कर रही हूँ कि ताकि सब लोग मुझे पसंद करें। हम ऐसी चीज़ क्यों करते हैं? हम अधिकतर इस तरह का बिहेवियर इसलिए शो करते हैं क्योंकि कहीं हमें अपने ऊपर यकीन नहीं है। कहीं हमें बचपन में ये नहीं सिखाया गया दैट एज एन इंडिविजुअल, एज अ चाइल्ड of the universal consciousness, I am enough। मैं जैसी हूँ वैसी बहुत हूँ। मुझे किसी और की अटेंशन की, किसी और की शाबाशी की या किसी और की लाइकिंग की ज़रूरत नहीं है। मुझे वैसा बनने के लिए जैसे कि मैं हूँ। अनफॉर्चुनेटली कई पेरेंट्स अपने बच्चों को ये बात नहीं सिखा पाते क्योंकि वो ही इस स्पेस में नहीं है। वो भी उम्र चाहे उनकी हो गई है, लेकिन वो सारी दुनिया को इम्प्रेस करने में लगे हैं कि सब कुछ परफेक्ट है मेरी लाइफ में। आप क्या खाएंगे? हम पार्टी का मेन्यू भी बनाते हैं तो ये सोच के बनाते हैं कि इस इंसान को ये क्या अच्छा लगता है। हम ये नहीं सोचते कि हम क्या अच्छा बनाते हैं। तो सवाल ये उठता है कि जब आप दूसरों को प्लीज करने की कोशिश करते हैं तो आप कहीं अपने आप को छोटे से छोटे लेवल पे भी अपनी खुशी को ख़त्म करते हैं। तो ये समझना ज़रूरी है कि आप लोगों को क्यों प्लीज़ करते हैं। अब इसको समझने के लिए हमें अपने ऊपर अटेंशन देनी पड़ेगी। हमें अपने बारे में सोचना पड़ेगा, हमें अपने चाइल्डहुड के बारे में सोचना पड़ेगा, हमें बचपन में कैसे पाला गया उसके बारे में सोचना पड़ेगा। इतना हम में से कोई नहीं सोचता क्योंकि हमें लगता है बाकी दुनिया का तो, बाहर की दुनिया का तो ठेका हमारा है, हमारी अंदरूनी दुनिया का ठेका शायद हमारे पास है नहीं। अगर आपके पास वो सोचने के लिए भी टाइम नहीं है तो आपको क्या करना चाहिए कि आप इस आदत को, जो आपको कम महसूस करवाती है कि आप किसी चीज़ के लायक नहीं हैं, उसको करने के लिए आप कौन सी चीज़ें कर सकते हैं। तो सबसे पहली चीज़ तो आपको ये करनी है और ये समझना है कि आप सारे संसार को खुश नहीं रख सकते। देयर इज़ नो पॉसिबिलिटी on the face of this earth that you can keep everybody happy at all the time। ये होता ही नहीं है। कोई ना कोई कहीं ना कहीं पे हमसे खफा रहेगा, तो रहेगा तो इसकी भी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि भैया कोई ना कोई तो हमसे नाराज रहेगा ही रहेगा। अगर नाराज है तो है। मैंने बढ़ के आपको तकलीफ नहीं दी, मैंने बढ़ के आपकी लाइफ की कोई टेंशन नहीं क्रिएट की, तो आप अगर मेरे से नाराज हैं तो हैं। बहुत साल पहले एक पाकिस्तानी प्ले आया करता था जिसका नाम था धूप किनारे, मुझे बहुत अच्छा लगता था वो प्ले। तो उस प्ले में एक वो जो लड़की थी, उस जोया नाम था उसका, उस प्ले की जो प्रोटैगनिस्ट थी उसके घर में एक बाई थी, काम करने वाली थी, जिसने उसको पाल पोस के, आई जिसको हम कहते हैं, बड़ा किया था। अब वो जब बड़ी हो गई
तो एक उनका डायलॉग था पिक्चर में, उस सीरियल में ये डायलॉग था, जिसको ज़्यादा बुरा लगता है घर जाके 2 रोटी ज़्यादा खा ले। मेरा ये फेवरेट डायलॉग है कि भैया मैं तो ऐसी हूँ, मैं आपको इम्प्रेस करने के लिए, प्लीज़ करने के लिए नहीं कर रही, आपको ज़्यादा बुरा लगता है घर जाके रोटी खा लीजिए। इट्स लाइक अ प्रोवर्ब, बट बेसिकली आपको बुरा लग रहा है वो आपकी प्रॉब्लम है। जिससे मैं अपनी ज़िंदगी जीती हूँ वो मेरी प्रॉब्लम है। मैं अपनी ज़िंदगी आपको प्लीज़ करने के लिए नहीं जीती। तो ये एक डिसीजन लेना, ये एक माइंडसेट रखना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये पीपल प्लीजिंग की हैबिट से बाहर निकलना। दूसरी बात आपको ये समझने की बहुत ज़रूरत है, ये ज़िंदगी आपकी है। ये ना तो आपके पड़ोसी की है, ना आपके पेरेंट्स की है, ना आपके हस्बैंड की है, ना आपकी वाइफ की है, ना आपके बच्चों की है। You owe to live your life on your terms. मुझे अपनी ज़िंदगी वैसे जीनी है जिसको मैं आदर कर सकूं कि ये मेरी ज़िंदगी है, मेरी लाइफ है और मेरी चॉइसेस हैं। हम अपनी ज़िंदगी ज़्यादातर ऑटो पायलट मोड में जीते हैं। इस तरह जीते हैं कि भाई ये हो रहा है होने दो, ये चल रहा है चलने दो, ये ऐसे मेरे साथ बिहेव करता है करने दो, मैं ऐसे बिहेव करती हूँ होने दो। हम कभी भी पीछे बैठ के अपनी ज़िंदगी की मूवी को चलता हुआ नहीं देखते, क्योंकि हम अपनी मूवी को चलता हुआ नहीं देखते, हम उस पर अटेंशन नहीं पे करते, इसलिए कई बार हम ऑटो पायलट में चलते हैं, वही चीज़ें हम बार बार करते हैं, उसी तरह का बिहेवियर हमारे सामने आता है, क्योंकि हम अपने ऊपर स्पेंड टाइम कर ही नहीं रहे, हम ये सोच ही नहीं रहे कि हमारा बिहेवियर ऐसा क्यों है जैसा वो है, और लोग मेरे से वैसे क्यों बिहेव करते हैं जैसे मैं करती हूँ। जो चेंज क्यों नहीं होती मेरे आसपास की चीज़ें, क्योंकि मैं तो वही करती आ रही हूँ जो मैं करती आई हूँ, तो चेंज कैसे होगा ना। When I am not ready to make any changes in my behavior, my input is not changing, how can the output ever change? वो कैसे चेंज होगा। मैं सारा टाइम अपने बॉस की चापलूसी करती हूँ, मैं अपने काम पे तो ध्यान देती नहीं। क्या मैं अगर अपने काम पे ज़्यादा ध्यान दूँ और अपने काम को बेहतर बनाने की कोशिश करूँ, मुझे चापलूसी करने की ज़रूरत है। मेरे दफ्तर में एक पर्टिकुलर आदमी एक पर्टिकुलर तरीके से बदतमीजी करता है, क्या मैंने उसकी बदतमीजी रोकी है? मैं इसलिए नहीं रोकती, मुझे लगता है अरे क्या है जाने दो छोड़ो, उसको बुरा लग जाएगा। ये मैं नहीं सोचती कि हर बार वो बदतमीजी करता है तो मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट कम होती है, मेरी इज्जत कम होती है, वो मैं नहीं सोचती। लेकिन वो हर चीज़ परफेक्ट दिखे, सब लोग मुझसे खुश रहें, उसके चक्कर में मैं अपना बिहेवियर चेंज नहीं करती, तो मेरे बिहेवियर का रिएक्शन भी चेंज नहीं होता। तो ये आपको समझने की ज़रूरत है कि क्या आप अपना बिहेवियर चेंज करने के लिए इतने जागरूक हैं भी कि नहीं हैं। अगर नहीं है, सो डू समथिंग अबाउट इट टू चेंज द बिहेवियर, एंड इफ यू डोंट डू समथिंग अबाउट इट देन यू विल बी इन द सेम सिचुएशन दैट यू आर इन। तीसरी चीज़, हम कई बार अपने आसपास के लोग, स्पेशली हमारे रिश्तेदार, स्पेशली हमारे करीबी लोग, हमारी रिलेशनशिप, हमारा हस्बैंड, हमारी वाइफ, हमारे बच्चे, हमारे रिलेटिव्स, हमारे पेरेंट्स, उनके सामने हम उनको ये नहीं बताते कि आपने जो किया मुझे पसंद नहीं आया। हम ऐसा क्यों नहीं करते? हम अधिकतर टाइम पे ऐसा क्यों नहीं करते? क्योंकि कहीं पे हमें लगता है कि शांति बनी रहे, स्पेशली वुमेन, मुझको ये लगता है शांति बनी रहे, इसको कन्फ्रंट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे आपको ये बताना है कि आपका बिहेवियर मुझे अच्छा नहीं लगा, तो पहले मुझे अपने बिहेवियर से आपको ये बताना पड़ेगा कि मुझे आपका बिहेवियर पसंद नहीं आया, मुझे अपने आसपास वो लक्ष्मण रेखा होती है ना, वो बाउंड्रीज का दायरा बनाना चाहिए। सबसे पहली बात और बहुत ज़रूरी बात जो आपको समझनी है, आपको लोग कैसे ट्रीट करते हैं वो आपने उनको सिखाया है। With every word, with every action of yours, you teach people how to treat you. और मर्यादा की सीमाएं किसी को समझ में ही नहीं आती, लेकिन उससे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हम अपनी मर्यादा की सीमाएं कायम ही नहीं करते। We never, check on our boundaries. We never think about our boundaries. We never think this is how it is going to be. और this is the limit that you cannot cross. हम कभी इनके बारे में सोचते ही नहीं। तो लोग आए दिन लेफ्ट राइट सेंटर वो बाउंड्रीज को क्रॉस करते हैं और हम उन्हें वो क्रॉस करने देते हैं। लेकिन जिस दिन आपको ये बात समझ में आती है
कि लोग मुझे वैसे ट्रीट करेंगे जैसे कि मैं उनको परमिशन देती हूँ कि वो मुझे वैसे ट्रीट करें, दैट इज़ अ गेम चेंजर। वो चीज़ों को बदलता है। तो ये करना हमें सीखना आना चाहिए। पीपल प्लीजिंग, लोगों को प्लीज़ करने की ज़रूरत होनी ही नहीं चाहिए ज़िंदगी में। और हमें ये समझ में आना चाहिए कि जब हम लोगों को पीपल प्लीज़ करते हैं तो कहीं हम अपने सेल्फ रिस्पेक्ट को कम करते हैं। मैं उम्मीद रखती हूँ आपको आज का ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक करें, कमेंट करें, ज़रूर बताएं कि आप क्या इस हैबिट को करते हैं, और इस वीडियो को अपनी फ्रेंड्स से शेयर करें, कन्वर्सेशन करें इसके बारे में, अपने बच्चों को सिखाएं कि बाउंड्रीज होना बहुत ज़रूरी है, पीपल प्लीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। मैं इंस्टाग्राम पे भी हूँ, डॉक्टर नलिनी तनेजा मेरा हैंडल है, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, नमस्कार।